कल यानी मंगलवार को बिलौटी एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की 13वीं थी। एक परिवार जिसने अपना बेटा खोया वो कल तक उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। परिवार की आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि आज बुधवार को बिहार सरकार और पुलिस महकमे की तरफ से उस पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया। भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी डीएसपी राजेश शर्मा को मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कमान सौंप दी गई है। सवाल सीधा है, क्या बिहार में खाकी पर लगे दाग अब योग्यता का पैमाना बन गए हैं? जिस डीएसपी राजेश शर्मा पर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज है, जो इस पूरे मामले में मुख्य नामजद आरोपी है, जिन्हें इस गंभीर विवाद के बाद आनन फानन में पुलिस मुख्यालय से अटैच यानी लाइन हाजिर किया गया था, आज सरकार की नई ट्रांसफर लिस्ट में उन्हें एक बेहद रसूखदार और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। बिहार के 53 डीएसपी के तबादलों की सूची में आरोपी राजेश शर्मा को मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डीएसपी बना दिया गया है। सोचिए, जिस अधिकारी की भूमिका खुद एक कथित फर्जी एनकाउंटर में जांच के दायरे में हो, उसके खिलाफ हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो, उसे राज्य के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभागों में एक की कमान सौंप दी गई है। क्या पुलिस मुख्यालय और सरकार को इस दागदार दामन में कोई खराबी नजर नहीं आई? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने से पहले ही आरोपी अफसर को पुरस्कृत नहीं किया जा रहा है? कल तक जो खाकी कटघरे में खड़ी थी, आज वो इतनी मजबूत कैसे हो गई कि जांच पूरी होने से पहले ही उसे इतनी बड़ी पोस्टिंग दे दी गई? विपक्ष के अपने आरोप हैं और सत्ता पक्ष की अपनी दलील, लेकिन उस परिवार के अपने सवाल हैं जिसने अपना जवान बेटा खोया है। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बिहार में निष्पक्ष जांच का यही तरीका है? एफआईआर में नामजद आरोपी अफसर को मद्य निषेध और नारकोटिक्स जैसे बड़े ब्यूरो की कमान सौंपकर सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है? सवाल नंबर 2, कल भरत तिवारी की 13वीं थी और आज आरोपी अफसर को नई पोस्टिंग मिल गई। क्या यह उस पीड़ित परिवार के घावों पर नमक छिड़कना नहीं हुआ जो न्याय की आस में बैठा है? सवाल नंबर 3, जब अफसर खुद जांच के दायरे में है तो क्या इस नई और प्रभावशाली पोस्टिंग के बाद वो भरत तिवारी के मामले की जांच को प्रभावित नहीं कर पाएगा? सवाल नंबर 4, जब भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच जारी है, तब विभाग को आरोपी डीएसपी की नई पोस्टिंग की इतनी जल्दी क्या थी? सवाल नंबर 5, भरत तिवारी के परिवार को पहले ही पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं था, इसलिए परिवार न्यायिक जांच की जगह सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन अब आरोपी पुलिस अफसर की नई पोस्टिंग के बाद परिवार को जांच व्यवस्था पर कितना भरोसा होगा? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर, जिसने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पुलिस के एक्शन पर ऐसा घमासान मचा कि बात समाज से लेकर सियासत तक गरमाई रही। मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। उसी एनकाउंटर केस के आरोपी पुलिस अधिकारी पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भोजपुर के जगदीशपुर के अनुमंडल अधिकारी रहे राजेश कुमार शर्मा को बिहार पुलिस की मद्य निषेध विभाग का नया डीएसपी बना दिया गया है। उनकी इसी पोस्टिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर केस में राजेश कुमार शर्मा नामजद आरोपी हैं। उन पर शाहपुर थाने में हत्या का केस परिवार वालों ने दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज होने पर उन्हें जगदीशपुर एसडीपीओ के पद से हटा दिया गया था। 24 जून को राजेश कुमार शर्मा को मुख्यालय अटैच किया गया था। 7 दिन बाद अब 1 जुलाई को मद्य निषेध विभाग के डीएसपी बनाए गए। 1 जुलाई को बिहार सरकार ने 53 डीएसपी के तबादले की सूची जारी की, जिसमें राजेश कुमार शर्मा का भी नाम है। उनकी मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डीएसपी के तौर पर तैनाती की गई है। आरोपी पुलिस अधिकारी की इसी नई जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, इसी महीने 17 जून को भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के बिलौती गांव में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था। पुलिस की गोली लगने से भरत की मौत हो गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंककर सरेंडर भी किया था। बावजूद इसके भोजपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उसे गोली मार दी। इस मामले की अभी न्यायिक जांच चल रही है।
न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से असित तिवारी जी, आरजेडी से अजय यादव, जेडीयू से अकबर अली जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार के लाल जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल मनीष जी आपसे, क्या भरत तिवारी मामले की जांच पूरी हो चुकी है? मेरी जानकारी में तो है कि जांच चल रही है। आपकी जानकारी में क्या है मुझे नहीं पता है। तो अगर जांच चल रही है तो इस बात की जानकारी क्या संबंधित विभाग को नहीं है, गृह विभाग को नहीं है? बिल्कुल है, सरकार को है। सरकार ही सारी करवाई है तो सरकार को ही नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर राजेश शर्मा को ऐसा है, अगले विभाग की जिम्मेदारी कैसे मिल गई? ऐसा बिल्कुल मद्य निषेध विभाग की। अरे भाई, जब आप कटघरे में खड़ा कर दिए हैं तो थोड़ा मौका भी दीजिए अपना। जी बिल्कुल सर, इसीलिए तो बुलाया आपको। देखिए संतोष जी, इसके दो पहलू है। एक पहलू तो पीड़ित परिवार का है और दूसरा पहलू है जो आरोपित है उनका है, और तीसरा पहलू सरकार। तीन पहलू है इसमें। तो घटना घटी, उस पर चर्चा बहुत हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम। घटना के बाद जो सरकार की भूमिका होती है, सरकार ने तुरंत जो है उनको सस्पेंड किया, डीएसपी का ट्रांसफर किया, मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। शाहबाद के जो है एडीजी जो है वो भी उनके माध्यम से भी जांच किया जा रहा है, फॉरेंसिक जांच चल रही है, वो सारा चीज हो रहा है। डीएसपी का तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ है, ये सारा विषय जो है वह हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाए। यह दूसरा पक्ष है। इतना ही नहीं है, पीड़ित परिवार ने लेट से ही सही, लेकिन जब वो एफआईआर के लिए आवेदन दी तो सरकार ने उसकी अनुमति दी। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि पूरे मामले में सरकारी स्तर पर पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी ही नहीं रही, बल्कि जांच में जो आवश्यक मनीष जी, परिवार ने लेट से आवेदन नहीं दिया था एफआईआर को लेकर, 4 दिन बाद एफआईआर लिखी गई थी। नहीं, 4 दिन पहले ही आवेदन दे दिया गया था एफआईआर को लेकर। 17 तारीख को एनकाउंटर हुआ, 18 तारीख को एफआईआर को लेकर आवेदन दे दिया गया था। 4 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई, 22 तारीख को एफआईआर लिखी गई है। नहीं, आवेदन जब आया तो एफआईआर लिखी गई और सब लोगों को जो जिनके ऊपर उन्होंने दर्ज किया, नाम दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई सरकार के आदेश से, स्वीकृति के बाद। जो नियम है उस नियमानुकूल तरीके से हुआ है। अब रही बात यह थी जिस विषय पर आप डीएसपी के पोस्टिंग पर आ रहे हैं, आज मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक और अपनी संवेदना प्रकट कर दूं। जमशेदपुर में एक व्यक्ति को मैं संवेदना प्रकट कर रहा हूं, चूंकि आपका बिहार और झारखंड दोनों विषय चलता है, दोनों राज्य के लोग देखते हैं। वहां पर जिस प्रकार से पुलिस के गिरफ्त से छीन कर एक युवक को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया, यह घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसकी भी निंदा की जानी चाहिए। अब जहां तक डीएसपी के पोस्टिंग का सवाल है, जो नियम कहते हैं वह नियम यह कहता है किसी भी सरकारी पदाधिकारी पर, मैंने बड़ा अध्ययन किया आपके डिबेट में आने के बाद, तो किसी भी सरकारी पदाधिकारी को के ऊपर अगर एफआईआर होते हैं तो आरोप सिद्ध होने तक सरकारी अधिकारी को उसके उस विभाग में नहीं जहां पर वह जांच को प्रभावित कर सकता है, दबाव डाल सकता है, बना सकता है, वह उस क्षेत्र से बाहर निकालकर किसी दूसरे विभाग में उसकी पोस्टिंग की जा सकती है। और मुझे लगता है कि यह उसका विशेषाधिकार भी है। इसलिए तो पुलिस मुख्यालय उसको बुलाए गए थे। पुलिस मुख्यालय उनको डिटैच किया गया था। क्यों किया गया था? इसीलिए पुलिस मुख्यालय से मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी देने तक की जल्दबाजी क्यों, जबकि मामला अभी भी उसकी जांच चल रही है? मैंने इसीलिए कहा कि वह हटाया इसीलिए गया था वहां से कि जो जांच होगी उस जांच में वह जांच को किसी प्रकार से प्रभावित न कर सके, इसीलिए उनको वहां से लाइन हाजिर कर दिया गया, वहां से उनको हटा दिया गया, मुख्यालय बुला लिया गया। अब रही बात यह कि उनकी मद्य निषेध विभाग में पोस्टिंग हुई है, किसी पुलिस विभाग में जो है या उसी जिले में लाकर ऐसा नहीं पोस्टिंग किया गया जिससे वह किसी भी प्रकार से जो नियम संगत है,
बिल्कुल तर्क संगत है और नियम संगत है, ऐसा होता है, ऐसा मैनुअल भी कहता है। उस आधार पर, मैनुअल के आधार पर ही उनकी पोस्टिंग दूसरे विभाग में कराई गई है, जो उनका अपना, मैंने स्थानांतरण और पदस्थापन का, नियोक्ता का प्रशासनिक विशेषाधिकार भी है। और नियम भी यह कहता है कि अगर ऐसे जगहों पर पोस्टिंग की जाए जहां पर वह जांच को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक, असित जी को जरा मैं डिबेट में लेकर आता हूं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मेरे ईयरफोन में भी आवाज दीजिएगा जरा स्टूडियो की। असित जी को जरा मैं चर्चा में लेकर आता हूं। असित जी, अब चूंकि पोस्टिंग को लेकर सरकारी प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि नियम के तहत ये जो पोस्टिंग है वो की गई है। मेरी आपत्ति है संतोष जी, मेरी आपत्ति है, मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं। मेरी आपत्ति, इस शब्द को पहले तो आप वापस लीजिए। आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के प्रवक्ता कहिए, आप सरकारी पार्टी के प्रवक्ता कहिए। मैं माफी के साथ इसको करेक्ट कर लेता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो पोस्टिंग हुई है वो नियम संगत हुई है। लेकिन अगर इतना ही नियमों का ख्याल है तो जब 22 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो 23 तारीख को तो फिर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अगर गिरफ्तारी हो जाती तो यह पोस्टिंग ही नहीं होती। संतोष जी, पहले दिन से इस मामले में स्पष्ट है कि सरकार ने हत्या करवाई है, और मैं अपनी दलीलों से इसे अब साबित करता हूं कि इसमें कैसे सरकार ने हत्या करवाई है। जिस दिन भरत तिवारी की हत्या हुई है, एसडीओ वहां मौजूद थे एसटीएफ के साथ। एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर वहां क्या करने गया था, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? उस आदमी से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? क्या अथॉरिटी है वो क्यों एसटीएफ के साथ जाएगा? एसडीओ क्या कर रहा था वहां? गांव के एक एक आदमी ने उस एसडीओ को उस दिन पहचाना जिस दिन वो जो जुडिशियल कमेटी बनी है उस कमेटी के साथ वहां जब मौजूद था। तो वो एसडीओ क्या करने गया था? पहली बात। दूसरी बात, राजेश शर्मा या मालाकार और जितने लोग जो सस्पेंड हुए हैं वो भरत तिवारी मर्डर केस में सस्पेंड हुए ही नहीं है। एक दिन पहले जो घटना हुई है जिसमें पुलिस भरत, एक मिनट जाइए, जब राजेश शर्मा जो भरत तिवारी को गिरफ्त, अरे सुन तो लीजिए ना भाई, कह लाई बेचैन मेल लोग होते हैं भाजपा के लोग। अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, बोलिए। अगर आपको पूरा भाषण का मौका मिला था, एक बार फिर आपको भाषण का मौका मिलेगा। अरे इनको चुप करवाइए। राम मंदिर चोर गिरोह के सदस्य को, राम मंदिर चोर गिरोह के अपने समय पर, अपने टाइम पर बात कीजिएगा। मनीषी अपने समय पर। राजेश शर्मा सस्पेंड नहीं हुए हैं, लाइन हाजिर हुए थे। असित जी लाइन हाजिर हुए थे। असित जी लाइन हाजिर हुए थे। राजेश शर्मा लाइन हाजिर होना सस्पेंशन से छोटी कार्रवाई है। लेकिन वो लाइन हाजिर भी, अरे चुप तो हो जाइए, चुप हो जाइए ना। लाइन हाजिर होना उससे छोटी कार्रवाई है, लेकिन लाइन हाजिर भी वो भरत तिवारी मर्डर केस में नहीं हुए ना, मलाकार उसमें सस्पेंड हुए हैं। दोनों लोग एक दिन पहले जो घटना हुई है जिसमें भरत तिवारी पर ये लोग कार्रवाई नहीं कर पाए, उस मामले में सस्पेंड किए गए हैं। अब ये दूसरी बात, सरकार कैसे बचाते जा रही है आप देखते जाइए। पहले वो एसडीओ क्या करने गया था, उस एसडीओ पर करप्शन का आरोप है। जवैनिया गांव के कटाव से लेकर पीड़ितों के पुनर्वासन तक हुए व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप उस एसडीओ पर हैं, और उसके कुछ प्रमाण भरत तिवारी के मोबाइल पर थे। आज तक वो मोबाइल लौटाया नहीं पुलिस ने, और वो मोबाइल उस एसडीओ को चाहिए। और बताया जा रहा है कि वो एसडीओ बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री का बहुत खास है। हर मामले में मुख्यमंत्री को लपेटना ठीक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री हैं, कौन है उस मंत्री का वो बहुत खास है। कौन है सर? वो जो एसडीओ भगवान सिंह कुशवाहा का बहुत खास आदमी है एसडीओ। और भरत तिवारी के पास उसके करप्शन के पुख्ता सबूत थे, इसलिए भरत तिवारी को मरवाना उसके लिए आवश्यक हो गया था। यह पहले दिन से मर्डर है। अब जब एफआईआर होती है 4 दिन बाद, एफआईआर बिहार पुलिस अपने इंस्पेक्टर को नहीं खोज पा रही है। पुलिस की आप नाकामी देखिए। जिस एफआईआर में डीएसपी का नाम, डीएसपी अभियुक्त है, मर्डर केस का अभियुक्त है यह डीएसपी, और बाजाबता न्यायिक जांच चल रही है उसकी, और बिना न्यायिक जांच के क्लीन चिट मिले आप एक हत्या के आरोपी को, हत्या के आरोपी पर तो गिरफ्तारी का नियम है जी, नियुक्ति पोस्टिंग का नियम तो है ही नहीं। हत्या का आरोप जिस पर है, आरोप के साथ गिरफ्तारी का नियम है। आप कह रहे हैं नियमानुकूल उनको नियुक्ति दी गई है, हम आप मर्डर करके बहाली ले सकते हैं क्या?
अरेस्ट किए जाएंगे तत्काल, और होना भी चाहिए। यह डीएसपी पोस्टिंग पा जाता है, मतलब साफ है कि इस डीएसपी के ऊपर भी सरकार की मेहरबानी है। हो सकता है ये भगवान सिंह कुशवाहा जी की मेहरबानी नहीं पा रहा हो, किसी और की पा रहा हो, लेकिन उस मर्डर केस में चूंकि ये भी संलिप्त है उस एसडीओ के साथ। अब तीसरी गड़बड़ी देखिए, डीआईजी साहब को जांच का जिम्मा दिया गया है। कमाल है, जिस डीआईजी के सुपरविजन में एसटीएफ की कार्रवाई हुई, बिना डीआईजी के सुपरविजन में एसटीएफ की कार्रवाई नहीं होती है प्रक्षेत्र में, यह नियम है। तो जिस डीआईजी के सुपरविजन में एसटीएफ ने भरत तिवारी का मर्डर किया, वही डीआईजी इस केस की जांच भी करेंगे। आप कमाल देखते जाइए इसमें, सारे के सारे कमाल है। अब आते हैं हम जो जुडिशियल कमीशन बना है उस पर। जस्टिस सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के आते जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको बता देंगे, और छोड़िए भारतीय जनता पार्टी के नेता, पटना का कोई भी पत्रकार आपके चैनल का पत्रकार बता देगा। वो भाजपा के काफी खास हैं, करीब हैं। उनकी अध्यक्षता में, सिटिंग जज की अध्यक्षता में क्यों नहीं बनी? पटना हाईकोर्ट में जज नहीं है क्या? आपको रिटायर्ड जज खोजना पड़ा? पटना हाईकोर्ट में काफी जज हैं। उस डीआईजी को क्यों जांच का जिम्मा दिया गया जिसके नेतृत्व में ही मर्डर हुआ है? उस एसडीओ पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो मर्डर के वक्त वहां मौजूद था, गैर कानूनी तरीके से मौजूद था, उसको कोई अधिकार नहीं था वहां होने का? क्यों नहीं हुई? अपने एसआई को, इंस्पेक्टर को पुलिस खोज नहीं पाई, और जिस पर हत्या का आरोप है वो पोस्टिंग जवाब ले रहा हूं, पहले दिन से साबित हो रहा। रुक जाइए राम मंदिर चोर गिरोह के सदस्य जी, रुकिए। पहले दिन से साबित हुआ है कि ये हत्या सरकार ने करवाई है, तो सरकार अपने हत्यारों को बचाएगी। मनीष जी, अब आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद अजय जी के पास जा रहा हूं। हाँ कहिए, थोड़ा आसिफ जी पानी वानी पी ले थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिएगा सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो आप ही से जानना चाहूंगा संतोष जी, चूंकि यहाँ पर पंचायत की भूमिका में आप ही बैठे हैं हम लोग के, कि किन किन लोगों पे एफआईआर हुआ है। आशीष जी तो नहीं बताए हैं, आप ही बता दीजिए किन किन लोगों पे एफआईआर हुआ है। आपको जानकारी नहीं सर? मुझे तो यह जानकारी है कि एसडीओ के ऊपर परिवार वालों ने एफआईआर नहीं किया। एसडीओ के ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। एसडीओ की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। एसडीओ पर एफआईआर नहीं हुई है। ये 6 लोगों पर एफआईआर हुई है, उसमें एसडीओ का नाम नहीं है। देखिए, कांग्रेस वाले चाहे यहां पटना बैठे या दिल्ली बैठे, प्रोपगंडा के अलावा कुछ करते नहीं। अभी तक एक सबूत न्यायिक कमेटी को नहीं दिया है, लेकिन भाजपा से संबंध है। मैंने कहा वो गैर कानूनी तरीके से वहां मौजूद था, बस मैंने कहा ही नहीं एफआईआर हुई। भाई ऐसा है, भाषा की मर्यादा रखिए आशीष भाई। एसडीओ पर आप एफआईआर कर लीजिएगा, आपकी सरकार की हिम्मत है, आपके मंत्री का खास है वो। काम चलेगा? नहीं, आपके मंत्री का खास है, हमारी क्या हिम्मत है आपकी पुलिस पे एफआईआर करने की? तोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आपके समय में आपको सुन रहा था, मेरी समय में आप सुनिए, मेरा निवेदन है। देखिए, सबसे पहले तो एसडीओ पे जो गंभीर आरोप हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता लगा रहे हैं, आशीष भाई लगा रहे हैं, लेकिन परिवार वालों ने उनका एफआईआर में नाम नहीं दिया। अब पता नहीं व्यक्तिगत क्या खुन्नस है वहां के एसडीओ से आशीष भाई को, ये तो वही बताएंगे, क्योंकि अगर परिवार वालों को दिक्कत होती है एसडीओ से तो एफआईआर में उनका भी नाम दे देते। 5 दिए थे तो एक और बढ़ा देते। लेकिन प्रोपगंडा करना है कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो यहाँ डिबेट में बैठ के प्रोपगंडा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी चीजें हुई है, सस्पेंशन हुआ है चाहे जिस कारणों से हुआ हो, डीएसपी का तबादला हुआ है जिन कारणों से हुआ हो, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। न्यायिक जांच कितने करवाए हैं आज तक बिहार में इन लोगों ने, जरा बताइए तो हमको। आज के पहले कितने मामलों में हुआ है? इतना नरसंहार हुआ बिहार में। अरे भाजपा का पहले देश में न्यायालय नहीं था, आप लोग आए तो देश में न्यायालय मुझे बता दे। नहीं, आप बता दे, देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपको बहुत धैर्य से सुन रहा हूं। प्रोपगंडा करने का या न्यूज 18 का डिबेट नहीं है जो आप भाजपा आई फिर ये धरती बनी। टॉपिक पर सरकार की, मैं भी वही कह रहा हूं, सरकार की मंशा पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, तो शुरू दिन से हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो दोषी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से दोषी है पुलिसकर्मी, तभी सस्पेंड किए गए, तभी न्यायिक जांच के आयोग का गठन किया गया, तभी डीएसपी का ट्रांसफर किया गया। इस बात से कौन इंकार करता है? अगर दोषी नहीं होते तो यह सब कार्रवाई क्यों होती? लेकिन जांच चल रही है, जांचोपरांत जो भी निर्णय आएंगे, डीएसपी होंगे या आईजी डीआईजी कोई भी होगा, जो आपको कह रहे हैं आशीष भाई, उन सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन 14 दिन, 15 दिन, 16 दिनों में आप चाहेंगे कि निष्कर्ष निकल जाए, पूरा चार्जशीट रिपोर्ट तैयार हो जाए,
मुझे लगता है यह जल्दीबाजी ठीक। होगी। एजय जी की तरफ जा रहा हूं मैं। दोषियों के खिलाफ अजय जी 14 दिन 15 दिन 16 दिन में निष्कर्ष नहीं निकल सकता, लेकिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन बाद पोस्टिंग हो जाती है तो सवाल नहीं उठेंगे? बिल्कुल संतोष जी, आप देखें ना, अभी मैं जमशेदपुर की घटना पे मनीष जी को काफी संवेदना है, मुझे भी बहुत संवेदना है, और ये संवेदना मुझे भरत तिवारी के परिवारजनों से भी है, भरत तिवारी जी से भी है, जिन्हें मर्डर कर दिया गया एक फेक एनकाउंटर में गोली से भून करके। अब ये मर्डर क्यों था? आप किसी भी पुलिस पदाधिकारी से पूछें, जब कोई अपना आर्म फेंक देता है, सरेंडर कर देता है, और तब अगर उसका एनकाउंटर किया जाता है तो इसको मर्डर कहलाया जाता है। और यही चीज भरत तिवारी के साथ हुआ। FIR हुआ ये राजेश शर्मा जी के ऊपर, और FIR हुआ, इनको सस्पेंड करने के बजाय इनको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। 13वीं भरत तिवारी के 13वीं के दिन राजेश शर्मा को रिवॉर्ड दिया जाता है कि एक बहुत बड़ा और रिस्पॉन्सिबल विभाग में इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पे न्याय तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। क्या सरकारी लोग अगर खून करते हैं, मर्डर करते हैं, तो सिर्फ बड़ी मुश्किल से FIR होकर के रह जाता है? क्या उन्हें पनिशमेंट नहीं देना है? इनको पनिश करने के बजाय अगर इनको नए विभाग में पोस्टिंग कर दिया जाता है तो सवाल तो उठेगा ही। ये फेक एनकाउंटर है, इसका पूरा वीडियो है। जिस तरह से ये फेक एनकाउंटर है, इसको मर्डर कहा जाएगा, इसका भी पूरा वीडियो है। किससे किसको संबंध था नहीं था वो तो सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर की बात है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो सबने देखा कि उन्होंने अपनी बंदूक को फेंकी, उसके बाद मर्डर हुआ, गोली लगाई गई, गाड़ी में बैठा करके भी शूट किया गया। तो ये मर्डर है, उनको सस्पेंशन होना चाहिए, केस होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। कहाँ न्याय और कहाँ इंसाफ मिलेगा? एक परिवार का एक जवान बेटा जो कि एक सामाजिक प्राणी था, जो पब्लिक के हित में काम किया करता था, उसको उसका मर्डर कर दिया जाता है। और आज जिन्होंने मर्डर किया वो क्योंकि सरकारी आदमी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, एक नए विभाग में उनको पोस्टिंग कर दी गई। सवाल तो उठेगा। एक तरफ ये लोग कहते हैं ना कोई बख्शे जाएंगे ना कोई पकड़े जाएंगे, पता नहीं क्या इस तरह की ये लोग बातें करते रहते हैं कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार में कोई बच नहीं सकता। यहाँ पे तो रिवॉर्ड दिया जा रहा है। बचने की बात छोड़ दीजिए, बचाने की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो रिवॉर्ड किया जाता है। जिसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके एक बहुत रिस्पॉन्सिबल विभाग में उसकी पोस्टिंग की जाती है। सवाल तो उठेगा ही, कैसे नहीं उठेगा? अकबर अली जी, सियासत में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। कल 13वीं थी भरत तिवारी की, और आज जो राजेश शर्मा है उसमें आरोपी भी बनाए गए हैं उस पूरे मामले में। उनको नए विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है, DSP बना दिया जाता है। विपक्ष कह रहा है ये रिवॉर्ड नहीं है, तो फिर क्या है? नहीं, देखिए, आप जब जुडिशियल इंक्वायरी सरकार ने सेटअप कर दिया है, माननीय न्यायाधीश उसकी जांच कर रहे हैं, तो अब जब जांच प्रक्रिया में है तो आप किसी को वेटिंग फॉर पोस्टिंग कैसे रख सकते हैं? आप तो उनको कहीं ना कहीं उनको आपको पोस्टिंग करना होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई इन्फ्लुएंस उनका नहीं हो जांच के में, वो उस जांच कमेटी में नहीं हो, उस जिला में नहीं हो। तो वो तो सरकार ने किया है कि उनको पुलिस के डिपार्टमेंट से ही हटा करके उनको मद्य निषेध विभाग में भेज दिया। अब रही कार्रवाई की बात, तो जब जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी की जो भी एविडेंस कलेक्ट होता है और जांच रिपोर्ट जब सरकार के सामने आएगी तो निश्चित तौर पे जो सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होगी। और रहा बार बार वो SDO की बात हो रही है, अब किसके रिश्तेदार हैं किसके क्या हैं ये तो अब जिनके पास कहां से कौन जानकारी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन SDO जो होते हैं वो SDM भी होते हैं। सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी उनकी होती है, और उनकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर जो है उस अनुमंडल में मेंटेन किया जाए। इस तरह से अगर एक किसी सिविलियन के साथ पुलिस का एक तनाव बना हुआ हो और वो पिस्टल लेकर के हो और पुलिस इधर जो है हथियार लेकर के हो, तो जिम्मेदारी वहां पे SDM की भी हो जाती है और DM SP की भी हो जाती है। अगर वहां पर हैं वो तो वो घटना स्थल के पास जाएं। या ऐसा नहीं है कि वो कोई जो है पॉलिटिकल आदमी थे या कोई सिविल के थे कि वो वहां पे गए क्यों, सवाल उठाइएगा। कहीं पर कोई इस तरह का अगर घटना होने से जिससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है तो ये जिम्मेदारी है SDM की कि वहां पर उनको मौजूद रहना है। तो इसलिए वो वहां पे गए। अब रहा कि अब जो भी हालात वहां पे बने, ऐसा तो नहीं था कि पुलिस गई या धड़ाधड़ गोली चला दी और कई लोगों को गोली लग गया, इस तरह की बात नहीं थी। बल्कि वहां पर जो भी लोग थे, नहीं तो ऐसा भी तो नहीं था कि सामने वाला गोली चला रहा हो और आपने एनकाउंटर कर दिया हो।
ऐसा भी तो नहीं था, उसने तो पिस्टल ऐसे डाली नहीं, थी। ये देखिए, और ये भी कहा था कि पुलिस- अब मैं विश्वास कर रहा हूं, पुलिस- आगे इनकी जिम्मेदारी। नहीं, ठीक है, पुलिस को कई दुविधा भी थी। इससे पहले कई बार पुलिस पर फायरिंग उन्होंने छत से किया था। पुलिस को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि ये पिस्टल फेंक रहे हैं या दूसरा पिस्टल रखे हुए हैं फिर गोली चला देंगे। लेकिन सिचुएशन जो रहा वो पुलिस अपनी पकड़ लिया गया, पक्ष रख रही है। जब भरत तिवारी को पकड़ लिया गया तो पकड़ने के बाद जांच तो हुई होगी। और अगर इतना ही डर था तो फिर ये जो विभाग होता है, पुलिस विभाग, उसकी ट्रेनिंग क्या होती है? इन्हीं परिस्थितियों के लिए तो ट्रेनिंग कराई जाती है उनकी। नहीं, देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने अगर नियम के विरुद्ध जाकर के कोई सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिया, उसके बाद किसी द्वेष के भावना से आप उनका जो है गोली चला देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो इसीलिए तो सरकार ने इंक्वायरी सेटअप की। विपक्ष ने हंगामा किया कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, तो जुडिशियल इंक्वायरी भी सरकार ने एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से किया। अब वो कह रहे हैं कि भाई उनका कनेक्शन बीजेपी से है, एसडीओ का कनेक्शन जो है वो मंत्री से है, डीएसपी का कनेक्शन जो है वो किसी वरीय पदाधिकारी से है। तो भाई अब कोई ना कोई कनेक्शन किसी भी इंसान का निकाल के बता देंगे ये अपने हिसाब से। तो भाई अगर कोई कनेक्शन नहीं है किसी से तो कांग्रेस के ही लोगों से जांच करा दिया जाए। कोई कनेक्शन नहीं, वो बता रहे हैं कि हमसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो जांच तो कोई प्रॉपर जो जांच की प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया है कि रिटायर्ड जज के ही अध्यक्षता में कमेटी बनती, जुडिशियल इंक्वायरी होती है। लेकिन उससे पहले भी एक प्रोसेस फॉलो की जाती है। उससे पहले भी एक प्रोसेस फॉलो की जाती है। वो प्रोसेस ये होती है कि जो आरोपी हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनकी गिरफ्तारी होती है। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। नहीं, हाँ, ये तमाम वो सवाल हैं जो फिर उठेंगे ना, पूछे जाएंगे आपसे। नहीं, क्योंकि नहीं, ठीक है, सवाल आपका कहना वाजिब है, लेकिन आप नौयत को भी देखिए कि क्योंकि सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी अब सेटअप कर दी है, तो अब जुडिशियल इंक्वायरी के प्रक्रिया में सरकार अब किसी के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई कैसे कर सकती है? अगर इसका सुपरविजन अगर पुलिस के पदाधिकारी करते, सरकार समीक्षा करती, तो बीच में कार्रवाई की प्रक्रिया भी होती है। लेकिन अब तो जब तक रिपोर्ट माननीय न्यायाधीश नहीं दे देते हैं, तो इस बीच में किसी भी तरह का कार्रवाई करना सरकार के लिए जो एक दुविधा वाली चीज है। फिर आप पर सवाल उठेगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो न्यायिक जांच की आदेश देने की जल्दबाजी फिर क्या थी? फिर सवाल ये उठेगा, पहले गिरफ्तारी करवाती सरकार। जो छह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी, सरकार के कहने पर की गई थी, तो सरकार को यह जानकारी नहीं थी कि अगर न्यायिक जांच का आदेश दे दिया जाएगा, उसके लिए रिटायर्ड जज की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, तो फिर इन लोगों पर एक्शन नहीं हो सकता? इस बात की जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, सरकार ने जो उचित एक्शन था, उन लोगों को वहां से हटाना, उन लोगों को लाइन हाजिर करना, ये सारी प्रक्रिया सरकार ने की। लेकिन क्योंकि एक तरह से ये पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें आने लगी कि नहीं, पुलिस प्रशासन जो है सही से जांच नहीं करेगा क्योंकि पुलिस के लोग ही का नाम एफआईआर में है, तो ऐसे स्थिति में विपक्ष भी हंगामा कर रहा था और जो परिजन थे उनका भी ये मानना था कि नहीं भाई, कुल मिलाकर सरकार दबाव में आकर जल्दबाजी में डिसीजन लेने लगी। खैर, के लाल जी की तरफ मैं जा रहा हूं। देखिए, जल्दबाजी का डिसीजन ये नहीं है, ये निष्पक्ष जांच कराने के लिए और एक भरोसा दिलाने के लिए सरकार ने कार्रवाई की है। ठीक, मैं के लाल जी की तरफ जा रहा हूं। सेटअप किया, हर मामले में जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होता है। के लाल जी, ये जो राजेश शर्मा जी हैं डीएसपी, इनको मद्य निषेध और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा सीधा सा जनता ये जानना चाह रही है, क्या उस पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं? ये प्रभावित जांच हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल प्रभावित हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट रूप से आप प्रभावित करें। अप्रत्यक्ष तौर पे जब आप पोस्टिंग हो जाती है तो अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप वहां रहेंगे, पुलिस विभाग में रहेंगे, संपर्क तो बना ही रहता है। जब पोस्टिंग होगा तो आप प्रभावित अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, माने इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और सरकार की कार्यशैली पे सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है कि एक आदमी के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो जाता है और उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, आमतौर पे ये माना जाता है कि लाइन हाजिर करना माने आप उसको कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं। लाइन हाजिर कर दिया, अब फिर
गुपचुप तरीके से उनकी पोस्टिंग कर दी गई। तो ये तो सवाल उठना लाजमी है। आप अगर अब शुरू से देखेंगे टाइमलाइन के अनुसार से आप देख लीजिए कि 17 तारीख को मर्डर होता है, 18 तारीख को उसके परिवार वाले एफआईआर दर्ज करते हैं। आमतौर पे नई सरकार का जब गठन हुआ तो ये कहा गया और नया क्रिमिनल लॉ में आया कि कोई भी आदमी जाए और जा करके एफआईआर दर्ज करे, त्वरित एफआईआर होगा और सारा फीड किया जाएगा। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया? आप 4 दिन के बाद सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। यहां पे भी सवाल उठ रहा है, क्या प्राथमिकी दर्ज किए? दूसरा सवाल है कि जब इस मामला में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो आप गौर करेंगे कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, बोला कि अगले बार आप रजिस्ट्री के जरिए ये मामला दायर करिएगा, उसी दिन न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। तो आमतौर पे ये देखा जा रहा है और ऐसी चर्चा की जा रही है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा तो ऐसा किया जाए कि उससे बचने के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दे। न्यायिक आयोग का गठन किया। जहां तक आप राजेश शर्मा सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, जी जी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसी दिन न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की गई राज्य सरकार की ओर से। फिर अगले दिन जो है माने जो जज जो थे वहां गए और सारे मामले की सुनवाई। उसमें वहां जो पीड़ित परिवार थे उस समय जज के साथ एसपी आए और एसडीओ आए। जो भरत तिवारी थे करप्शन का मुद्दा उठा रहे थे, करप्शन के मुद्दे पे टारगेट थे एसडीओ। उसकी मां पर अचानक ये हो गई कि ये भी पुलिस वाला है क्या, इसके खिलाफ तो कुछ किया नहीं गया। चूंकि उनके परिवार वाले ये नहीं जान रहे थे कि भाई एसडीओ का काम क्या होता है, पुलिस वाले का काम क्या, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। जब सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसकी मां पिताजी के अनुरोध पे पिताजी और भाई का नाम एफआईआर से दर्ज किया गया। जब उसकी मां कही कि ये एसडीओ के खिलाफ भी मामला दर्ज करना चाहिए, चूंकि मुख्य अभियुक्त यही है, सारा करप्शन का मामला उन्हीं के खिलाफ था, करोड़ों रुपए का मामला था और उनके खिलाफ ही सारा मामला पुरजोर तरीके से भरत तिवारी उठा रहे थे। मेरा यह कहना है कि इनकाउंटर होना अंतिम विकल्प है। जब ये मामला सुलग रहा था, बार बार उठाया जा रहा था, उस दिन उसके पहले भी 2-3 दिन पहले मामला बहुत गर्म था। सरकार अगर चाहती तो उसको रात में 2 बजे 3 बजे रात में छापा मार करके उसको दबोच करके अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन अब ये पता नहीं किस मंशा के तहत जो है उसको इस तरह का हालात पैदा किया गया कि भाई इनकाउंटर ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वेस्टेड इंटरेस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। नहीं होता तो उसका मर्डर कभी नहीं होता और उसको दबोच देती है। दूसरी बार राजेश शर्मा के बारे में हम एक बात चर्चा करना चाहेंगे, ये कि उनके खिलाफ 19 साल पहले जब मुजफ्फरपुर में जब थाना अध्यक्ष थे, मेरी टीवी तो स्क्रीन पर इस समय ग्राफिक्स भी चल रहा है, फर्जी इनकाउंटर, हाँ 4 नवंबर 2007 को जब मुजफ्फरपुर में थाना अध्यक्ष थे तो 3 बच्चों के फर्जी इनकाउंटर के मामले में भी आरोपी है। इस मामला में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो एक आप दागी अधिकारी हैं, हालांकि उसमें सीआईडी ने क्लीन चिट दे दी थी। घटना दागी क्लीन चिट दी थी, लेकिन इसमें मामला में आरोपी तो बने ही थे ना, इसमें भी क्लीन चिट हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है? जब सरकार तंत्र आपके साथ है तो फिर सोचना क्या है? जब अगर अभी मामला चल रहा है तुरंत आप पोस्टिंग कर दिए तो क्लीन चिट में क्या देरी है? सब तंत्र है तो मनीष जी, क्लीन चिट मिलेगा। लेकिन मैं आपको जी मनीष जी जो उदाहरण दे रहे हैं, साल 2007 मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा MIT कॉलेज के पास एक संदिग्ध मुठभेड़ हुई जिसमें 3 युवकों की मौत हुई। तत्कालीन सदर थानेदार थे उस समय राजेश शर्मा, जिन पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे। संदिग्ध मुठभेड़ में सीआईडी ने इन्हें हालांकि क्लीन चिट दी, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसे फर्जी ही माना था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है। पहले तो मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार के लाल जी बैठे, उन्होंने कहा कि प्रभावित तो वो कर ही सकते हैं, कहीं पे भी रहेंगे तो मामला को, राजेश शर्मा। तो जो व्यक्ति इतने दिनों तक विभाग में रहेगा वो तो अगर जेल भी चला जाएगा तो भी प्रभावित कर सकता है।
हर व्यक्ति का अगर अपना एक दायरा हो जाता है प्रभावित करने का किसी चीज को, तो ऐसा थोड़ी है कि पद पे बने रहने के बाद ही प्रभावित कर सकता है। देखिए, यह कोई तर्क नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आपने कहा कि गुपचुप तरीके से पोस्टिंग हो गई। भाई सर, गुपचुप तरीके से पोस्टिंग नहीं हुई है, बहुत सारे अफसरों की पोस्टिंग हुई, उसमें उनकी भी पोस्टिंग हुई साथ साथ। इसलिए गुपचुप तरीके से कोई पोस्टिंग क्या होती है, मेरे समझ में नहीं आया। आप कैसे बोल दिए गुपचुप तरीके से पोस्टिंग हो जाती है। तीसरी बात है कि जो मुजफ्फरपुर का मामला है, कोर्ट में है वह मामला, तो जो मामला न्यायालय में हो उस पर मुझे नहीं लगता है कि डिबेट में या मुझे कोई भी किसी प्रकार का कोई वक्तव्य उस मामले में देना चाहिए। हाँ, यह जो नया मामला है, इस नए मामले में मैंने आज आपके डिबेट में आने के पहले संतोष जी बहुत अध्ययन किया। मैंने देखा कि मैनुअल क्या कहता है। गिरफ्तारी में भी अगर सरकारी पदाधिकारी, कहने को तो देखिए आप डिबेट करा रहे हैं, यह मामले में चूंकि संवेदनशील मामला है, मैं बहुत सारी बातें कहना भी चाहूं तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी एक बाध्यता है, एक लिमिटेशन है। मैं सरकारी पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन पूरी घटना को देखेंगे। अब कह दिए कि रात में जाकर क्यों नहीं रिवॉल्वर छीन सकते थे, तो भाई रात में उनके परिवारजन भी रिवॉल्वर छीन सकते थे। ये जितने लोग आंसू बहा रहे हैं आज की तारीख में, 16 तारीख को तो बहुत वीडियो वायरल हुआ था। तो आशीष जी चले जाते, अगर समझाते विद्वान व्यक्ति है, तो हो सकता था भरत जी इनकी बात मानकर रिवॉल्वर दे देते। नहीं तो रिवॉल्वर तो दे दी थी, पुलिस के समझाने पर भी रिवॉल्वर दे दी थी। नहीं, पुलिस पर भरोसा ही नहीं था। पुलिस को तो वो बिल्कुल विलन समझते थे, या उनके कई स्टेटमेंट में है प्रशासन, पुलिस प्रशासन तंत्र। तो आशीष तिवारी जैसे लोग व्यक्ति तो अगर बुद्धिजीवी जाते, समझाते, तो हो सकता था 16 तारीख को दे दिए होते। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने घटना के तीसरे दिन, देखिए बातें बोलनी चाहिए तर्कसंगत, तीसरे दिन 20 तारीख को न्यायिक जांच का आदेश अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से दिया है, तीसरे दिन दिया है। इसलिए यह जो भरत अपना के लाल जी बैठ कर कह रहे हैं, मेरा निवेदन है, आप वरिष्ठ पत्रकार है, कम से कम तथ्यों को तो सही तथ्य की जानकारी दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट चला गया, तो डर के न्यायिक से। अरे इतने बिहार में नरसंहार हुए के लाल जी, जरा बताइए किसी एक की न्यायिक जांच हुई हो? 12 नरसंहार हुआ, कई मुजरिम छूट गए, अब साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए, बड़े उतने नरसंहार हुए। एक का न्यायिक जांच का अगर गठित हुई हो, आशीष भाई हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति है, पत्रकार रहे, पहले एंकर रहे, बता दे पूरा पैनल की कभी भी राजद की सरकार में एक न्यायिक जांच का गठन हुआ हो? कैसी बात करते हैं? मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई किया। मनीष जी, आप अगर आरजेडी के मॉडल को अपनाते तो आपको मौका थोड़ी मिलता, तो फिर तो आरजेडी को ही मौके पर रखती। आपने उनसे अलग कुछ बात करने का हाथ जोड़ता हूं। हाँ, मैं हाथ जोड़ता हूं। झारखंड में घटना घटती है तो नजरिया कुछ और हो जाता है, कोई नजरिया नहीं है सर हमारा, और हो जाता है। हमारा नजरिया वही है। मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूं जी, मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा, आपका तो काम ही यही है, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप पर मैं कैसे उंगली उठा सकता हूं? मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पैनल में बैठे जो लोग हैं, सरकार पर अगर उंगली उठा रहे और कह रहे हैं कि ये ऐसे था, तो उसका मंत्री, अरे सबूत है अगर आपको कि भगवान कुशवाहा जी से उनके संबंध है, तो जाइए न्यायिक जांच कमेटी को दीजिए। क्या कर रहा है? कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अभी तक जाके मिला क्या? राजद का प्रतिनिधि मंडल अभी जाके मिला क्या? किसी ने मना किया है क्या? तो आशीष जी जवाब दीजिएगा। प्रोपगंडा फैला सकते हैं आप, फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बिहार की जनता समझ रही है, बहुत माकूल कार्रवाई उस पर हो रही है, और मुख्यमंत्री जी के बयान का उनके परिवार को भी बहुत भरोसा है। आशीष जी, प्रोपेगेंडा तो है कि एनकाउंटर हुआ, सच्चाई है कि मर्डर हुआ, सच्चाई है। और बहुत अच्छी बात अकबर भाई ने भी कही और साहस जुटाया। सुन लीजिए साहस इन्होंने दिखाया कि भाई एसडीओ एसडीएम भी होते हैं और इस मौके पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है, और इनसे कम जानकारी रखते हुए भी कम से कम इतनी जानकारी मैं रखता हूं कि किसी भी बड़ी घटना के दौरान, किसी भी बड़ी भीड़ के दौरान, मेला के लिए भी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होती है, और यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डीएम का होता है। क्या इस घटना के लिए एसडीओ साहब को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था? डीएम साहब का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया? डीएम साहब ने किन परिस्थितियों में वहां मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की? हाँ, सुन लीजिए ना आप, जानकारी मैं भी रखता हूं। पॉइंट ले लीजिए ना, पॉइंट लीजिए, फिर आप ही बोलिएगा। पॉइंट ले लीजिए फिर। ऐसा अनुमंडल जहां होता है वहां पर डीएम की भूमिका जो होता है ना, एसडीएम की होती है आशीष भाई,
उसको ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है डीएम की, जहां अनुमंडल होता है। इसलिए थोड़ी जानकारी अनुमंडल रखिए, में थोड़ी एक अनुमंडल जानकारी रखिए, अधिकारी होते हैं। थोड़ी जानकारी रखिए। नहीं आप रखिए उसका जानकारी। डिपुटेशन होता है, जब तक डिपुटेशन लेटर निकलता है उसको डिप्यूट किया जाता है। सुन लीजिए, और डीएम साहब का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते हैं। डीएम का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, और कोई जरूरी नहीं है कि एसडीएम ही मजिस्ट्रेट होंगे। बीडीओ को भी मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, सीओ को भी मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सुनिए डीएम का ही होता है। तो क्या डीएम साहब का कोई ऑर्डर था एग्जीक्यूटिव? नहीं डीएम का ऑर्डर नहीं होता है। एक अनुमंडल में था तो किन पर? सुन लीजिए ना, होती है। नहीं सुन लीजिए ना, फिर आप बीच में बोलिएगा। सच्चाई खोल रही है तो आप लोग जाएगा। राम चोरी का माल, मंदिर चोरी का माल पकड़ा रहा है तो गाल घिघिया रहे हैं। सुन लीजिए, मैं चुपचाप सुन रहा था आपको। अब राम की याद आ रही है क्या? हम टॉपिक से भटक जाएंगे। चोरी का माल पकड़ा रहा तो आप लोग घिघियाना शुरू कर देंगे। आसिफ जी प्लीज टॉपिक से भटक जाएंगे, हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं ना। तो क्या मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किन परिस्थितियों में हुई? ऐसी क्या घटना हो गई थी वहां की मजिस्ट्रेट की नियुक्ति डीएम साहब को करनी पड़ी? एसटीएफ किसने बुलाया आज तक सरकार नहीं बता पाई। डीआईजी साहब बता ही नहीं पा रहे हैं, एसपी साहब बता ही नहीं। एसटीएफ पेड़ से टपक गया, अपनी मर्जी से चला गया। इतनी अनार्की है इस स्टेट में कि एसटीएफ कहीं जा रहा है, किसी को मार के आ जा रहा है। ना आईजी को पता, ना डीआईजी को पता, न एडीजी को पता, न डीजीपी को पता, न खुद उस मजिस्ट्रेट को पता जिसको मनीष अकबर भाई बता रहे हैं कि वो मजिस्ट्रियल ये में वहां गए थे पोजीशन में, और डीएम साहब को पता ही नहीं कि उन्होंने किसी को मजिस्ट्रेट बनाया है। आप चीजों को समझिए, प्लान्ड मर्डर था ये, प्लान्ड मर्डर था। इसीलिए इसमें कुछ भी साफ सरकार नहीं बता पा रही है। और हत्यारोपी को आप पोस्टिंग दे रहे हैं। अकबर अली जी, कोई भी अपराधी हत्या करने के बाद पोस्टिंग पालेगा कहीं? ये मामूली मामला लग रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप है, चलो नियुक्ति दे दिया, जांच कर रहे हैं। उस पर मर्डर का चार्ज है भैया। दिन दहाड़े एक लड़के को उठा के गोलियों से भूनने का चार्ज है। 100-200 रुपए, 5,000 रुपए का घोटाले का चार्ज नहीं है। एक हत्या का आरोपी अकबर अली जी जवाब दीजिए। पोस्टिंग पा रहा है इस स्टेट में। देखिए, मैंने ये कहा था कि जिसको आप बार बार एसडीओ कह रहे हैं, वो एसडीएम भी होते हैं। सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी पावर उनको होता है। तो सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर सरकार वेस्ट करती है कि भाई अगर वहां पर आपके अनुमंडल में किसी तरह का विधि व्यवस्था का मामला होगा तो वो वेस्टेज पावर रहता है उनको, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। वो पावर सरकार देती है, डीएम को देने की आवश्यकता नहीं है। डीएम जो है वो तत्काल प्रभाव से उस परिस्थिति के अनुसार किसी को पावर देंगे मजिस्ट्रेट का, लेकिन एसडीओ को एसडीएम का पावर गवर्नमेंट की तरफ से वेस्टेज रहता है कि आपको किसी भी तरह का विधि व्यवस्था का मामला होगा तो सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट एसडीएम की पावर रहती है ना। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि एसडीएम कहा, एसडीएम उस लोकेशन पर जाएंगे, उसके लिए भी डीएम की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नहीं, यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि सरकार ये सुनिए, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि सरकार ये पावर दे के पोस्टिंग करती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की और सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम की, कि उनको मजिस्ट्रेट का पावर लेने की आवश्यकता नहीं है अपने अनुमंडल में। हाँ, डीसीएलआर गए होते, सीओ गए होते, बीडीओ गए होते तो उनको जो है मजिस्ट्रेट का जो है पावर लेना होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, मैं राजेश शर्मा जी पर आ रहा हूं। राजेश शर्मा पर आइए। राजेश शर्मा की जो पद उनको दिया गया है, डीएसपी मद निषेध वो बना दिए गए, ये तर्कसंगत है? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया था। वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है। कहीं ना कहीं उनको पोस्टिंग सरकार को करनी है, ये देख के करनी है कि वो किसी पुलिस महकमे में या वो उस डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के डिपार्टमेंट में कहीं पर पोस्टिंग नहीं किया जाए जिससे कहीं से वो इन्फ्लुएंस करें, जांच को प्रभावित करें। अब वो व्यक्ति मद निषेध विभाग में है, वहां से वो क्या प्रभावित कर सकते हैं? ऐसा तो कोई अगर सबूत मिलता है तो आप दीजिए। जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, उसमें दीजिए। कोई ये पुलिस की इंक्वायरी भी नहीं है ना, ये जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। आप अगर कोई एविडेंस होता है दीजिए ले जाकर के जांच में। आप यहां पर जितनी भी हमदर्दी जता लीजिए, लेकिन जांच के प्रक्रिया में क्या सहयोग कर रहे हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं। आखिर न्याय दिलाने के लिए इसमें हमदर्दी वाली बात नहीं है। परिवार पहले दिन से कह रहा है
परिवार पहले दिन से, एजाज जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। एजाज जी, परिवार पहले दिन से कह रहा है कि हमें पुलिस की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, हमें न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई जांच चाहिए। देखिए संतोष जी बिल्कुल सही परिवार कर रहा है। क्या मनोज तिवारी अपराधी थे? उनके ऊपर कोई एफआईआर का केस है? कहीं कोई संगीन धारा उसके ऊपर है? कुछ भी नहीं, वो अपराधी था ही नहीं। और इस तरह से जो अभी प्लान मर्डर की बात की जा रही थी, सिर्फ मनोज तिवारी जी का प्लान मर्डर नहीं किया है, जो नीट एस्पिरेंट वो बच्ची थी उसका भी तो प्लान मर्डर किया गया, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सबको मालूम है कि इसमें शायद बड़े बड़े लोगों का हाथ है, लेकिन कुछ खुलासा नहीं आ रहा है। इसके पहले भी जो कुछ एनकाउंटर्स हुए थे उसपे भी काफी बातें हुई, काफी चर्चा हुई। तो एक नया ट्रेंड है कि टारगेट करके एक प्लानिंग के साथ मर्डर कर दो, ताकि सरकार के लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो फंसे नहीं। भरत तिवारी के भी केस में ये आदमी अपराधी नहीं था, सामाजिक था, समाज के लोगों का काम करता था। अपना बंदूक तक वो सरेंडर कर दिया, बावजूद इसको जब मार दिया गया तो इसको तो आप मर्डर ही कहेंगे। और परिवार को कैसे विश्वास हो सकता है, ना पुलिस पे विश्वास कैसे हो सकती है? अभी का जो आप एग्जाम्पल देखें जिसपे एफआईआर है उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अगर ये एक सप्ताह पहले 10 दिन से कह रहे हैं कि इनको विश्वास नहीं है, तो वो तो साबित ही हो जा रहा है कि जो नामजद है उनका विभाग बदल करके उनको दूसरे विभाग में डाल दिया जाता है। सस्पेंड तो होता नहीं है, किया नहीं जाता है। क्या कार्रवाई होगी आगे चल के? नहीं कार्रवाई होगी, ये तो और एक कंफ्यूजिंग स्टेट में हम लोग हैं। जब 13वीं के दिन उनको पोस्टिंग ही कर दी गई है दूसरे विभाग में, 13वीं के एक दिन बाद, परिवार को विश्वास होगा? 13वीं कल थी, पोस्टिंग आज। सॉरी, मतलब वही 13वां 14वां दिन अगर उनको पोस्टिंग ही कर दिया जाता है, तो परिवार जो शुरू से कह रहे थे कि उनको विश्वास नहीं है इन लोगों पे। के लाल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। वो तो बिल्कुल सही सच साबित हो रहा है संतोष जी। और ये प्लान मर्डर का तो मैं फिर रिपीट कर रही हूं, पहला केस नहीं है क्या? नीट एस्पिरेंट जो बच्ची थी उसका प्लान मर्डर नहीं था? कोई निष्कर्ष निकला? कौन पकड़े गए? कोई नहीं पकड़े गए अभी तक। शायद मनीष जी इस पे भी कुछ बता पाए नेक्स्ट। ठीक, मैं के लाल जी का क्लोजिंग स्टेटमेंट उठाया जा रहा था कि जी सवाल ये उठाया जा रहा था कि गुपचुप तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको पकड़ करके पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता। और गिरफ्तार किया जा सकता था, भले ये कुछ करे, प्रशासन गिरफ्तार कर सकती थी, उसको नहीं किया जाए। जिसके खिलाफ हत्या का आरोप है उसको लाइन हाजिर करके फिर फ्रेश पोस्टिंग करते हैं, तो क्या करेंगे? इसका माने कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, जिसको कि बोलचाल की भाषा में मैंने शब्द किया, जिसपे आपत्ति उठाई गई कि भाई इस तरह का ये कहा जा रहा है। भाई क्या मामला है? हत्या का आरोपित अधिकारी जिसके खिलाफ पहले भी मामला चला, वो दागी अधिकारी है, उसकी तत्काल पोस्टिंग करने की क्या हड़बड़ी हुई थी? अभी न्यायिक जांच का चल रहा है, गठन चल रहा है, 6 महीना में रिपोर्ट देगा। कम से कम 6 महीना तक तो अटैच करके रख सकते थे। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि एसटीएफ की गोली से मेरा ये कहना है कि एसटीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया और एसटीएफ का चीफ कौन है? तो एसटीएफ के चीफ जो है जांच के दायरे में आना चाहिए। प्लस पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है, पहला रिपोर्ट अलग, दूसरा में चेंज किया गया है। तो ये हर एक स्टेप पे आप देखेंगे कि जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहा है और संदेह के घेरे में और सरकार कटघरे में आ रही है। तो इसको क्या कहेंगे? माने इसको तो क्लीन आप दे रहे हैं, पोस्टिंग कर दे रहे हैं, इसका माने अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मनीष जी, हत्याकांड है, जांच चल रही है, तो एक मिनट में रिएक्ट कीजिएगा, समय कम अब। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, जो भी पोस्टिंग हुई है वह विभागीय रूल के हिसाब से हुई है, जो लॉ है उसके हिसाब से हुई है। उनके ऊपर जो भी चार्जेस हैं उसकी जांच चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और पहले दिन, घटना के दूसरे दिन से लगातार कार्रवाई हुई है। लोग जो भी करें तो, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे विपक्षी साथी हैं, आदरणीय के लाल जी बैठे हैं, आपके पास भी कोई तथ्य है तो जांच कमेटी है, उसके पास जाकर कुछ एविडेंस वगैरह भी दीजिए। कम से कम मिलिए जुलिए भी जाके अपनी बात तो रख सकते हैं। जितना अच्छा तर्क आप यहाँ पर दे रहे हैं डिबेट में बैठ के, मुझे लगता है आपका भी यह अधिकार बनता है। अगर भरत तिवारी जी से वाकई में आपको सिंपैथी है तो कुछ साक्ष्य आपके पास अगर है
तो वह भी जाके न्यायिक जांच कमेटी जो है उसके अध्यक्ष को आप जाकर दे सकते हैं। और अंतिम बात मैं यही कहूंगा कि देखिए, सारे काम जो भी होते हैं वो न्याय संगत हो रहे हैं, विभागीय कार्रवाई होगी, जांच चल रहा है। जिस दिन जांच में दोषी पाए जाएंगे, बस उनको इतना बता गिरफ्तार दीजिए, ये होंगे, जल्दबाजी में हड़बड़ी में पोस्टिंग नहीं हुई है? भाई आप तो चला रहे हैं खुद की 53 डीएसपी की पोस्टिंग हुई, उसी में एक उनका भी है। आप कह रहे हैं कि हड़बड़ी में पोस्टिंग हो गया। आप तो 52 कर सही देते चला आप। रहे हैं, गलत चला रहे हैं। आप या तो 52 नहीं, डीएसपी की पोस्टिंग कर देते। अब इसलिए मैंने कहा ना कि तर्क का कुतर्क होता। मैं अगर कुछ और कहता तो अभी आप कुछ ठीक, और असित जी, कहते। 1 मिनट आपका। जो पोस्टिंग हुई है वो 53 लोगों की 52 के साथ उनकी हुई है, कोई अकेले उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। हत्या का आरोपी डीएसपी बना दिया जाना अगर जायज है तो एक बढ़िया काम ये लोग और कर देते, किसी हत्या के आरोपी को ही जज भी बना लेते और उसी से इस केस का फैसला भी सुनवा लेते। काहे खाली डीएसपी तक सीमित रहिएगा? हत्या के आरोपियों की कमी है, भाजपा में तो सारे हत्या आरोपी भरे पड़े हैं। सबको पोस्टिंग दे दे के जज बना के फैसला आप लोग करवा लीजिए। उसको आप लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। ये सब कांग्रेस वाले बहुत अच्छी तरीके से मैंने कह दिया ना, हत्या के जितने आरोपी हैं सारे प्रमुख पदों पर बैठाइए। हत्यारों की टोली आप लोग हैं, व्यापक पैमाने पर चोर और हत्यारे आपके यहाँ भरे पड़े हैं। कोई मंदिर में चरण पादुका चुराता है, कोई हत्याएं करता है। दे दीजिए पोस्टिंग सबको, भूले नहीं है, दे दीजिए, दे दीजिए। बिहार वाले भूले नहीं है, तंदूर की एजिया जी को स्क्रीन पर रखें। कुछ बड़े हत्याकांडों के अभियुक्तों के नाम बता दूं ना, अभी सिर्फ अभियुक्तों के नाम बोल दूं, जुबान बंद हो जाएगी। बिहार में वे कुछ बड़े हत्याकांडों की और नरसंहारों की बात कर रहे थे। आपकी सरकार में, आपके रीजन में सारे लोग बरी हुए, किसी को सजा नहीं हो पाई। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने नरसंहारों के सारे आरोपियों को बरी करवाया है। किन परिस्थितियों में करवाया? जल्दी से, आपकी सरकार आ मेरे गई पास थी। समय उसके बाद सुनवाई हुई है और उस सुनवाई में सारे आरोपी बरी हुए हैं। इस तरह का समय नहीं है डिबेट करने का, प्लीज। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मेरे पास 2 मेहमान हैं। एजिया जी प्लीज। अरे राम मंदिर चोर गिरोह के प्रवक्ता को चुप करवाइए भाई। सत्ता में है, इसकी मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है। अरे ये बीजेपी बदले ने की राम मंदिर भावना से ही चोर सरकार चला रही है। जो इनके विरोधी है उन्हें खत्म कर दो, उन्हें मार दो, और वही इनका तरीका है बिहार चलाने का। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर इनके विरोधी है, उनको परेशान करो। कोई अगर व्यक्ति ठीक, एक छोटा सा रिएक्शन अकबर अली का जी के लिए कोई परेशान अकबर अली है, जी। उसकी हत्या कर दो। तो बीजेपी की जो सरकार है ये गलत मंशे से ही सरकार को चला रही है, ये रोज रोज साबित होता जा रहा है। अकबर अली जी, देखिए, बार बार ये जांच की बात चल रही है, तो जांच तो गए हैं वहां पर, जो जज थे रिटायर्ड, वहां पर उनके पीड़ित परिवार के यहाँ जांच की प्रक्रिया चल रही है। उसमें तो कोई एविडेंस कलेक्ट करके देना या उस पर काम करने की जरूरत महसूस नहीं होती है विपक्ष के लोगों को। उन्हीं के सामने तो परिवार ने कहा था कि हमें भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई जांच चाहिए। नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है, परिवार के लोग कह रहे हैं तो ठीक है, उनकी जो बात कर रहे हैं फिर उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन विपक्ष का मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन पे इनको भरोसा नहीं है, इनको न्यायालय पे भरोसा नहीं है। इसी पॉइंट पर इस डिबेट को रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अगर जो आरोपी डीएसपी हैं और उनको पदस्थापित कर दिया जाता है मद्य निषेध विभाग जैसे महत्वपूर्ण पद पर, उनको डीएसपी की ये पोस्टिंग होती है, तो फिर सवाल कई खड़े होते हैं। और इस पर विपक्ष का यह कहना है कि इस पूरे मामले में बहुत जल्दबाजी की गई है और मंशा सरकार की क्या है, इसको स्पष्ट करना चाहेंगे।